Time for another super exciting, crazy deal. Realme GT2 अभी की डेट में जो मिल रहा है वो 24,000 रुपये का फ्लैट ऑफर यहाँ पे मिल रहा है और इस फ़ोन की रेटिंग भी 4.3 है जो कि सुपर अमेजिंग है। इनिशियली ये फ़ोन जब लॉन्च हुआ था अप्रैल 2022 में अराउंड 35,000 का, उस तरीके से देखा जाए तो फ्लैट 11,000 का डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। ये फ़ोन आप एज लो एज 22,500 का बाई कर सकते हैं। ये एक सुपर किलर डील है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती हैं। वो क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। इस फोन में भी ऐसी ही क्रेजी फीचर थी जो 35,000 के रेंज में थी, लेकिन अब ये आपको मिल जाती है 20-22,000 के रेंज में। यानी कि जो फ़ोन अभी 22-23 का मिल रहा है उससे अगर इसको कंपेयर करें तो ये एक लॉट बेटर डील है। पेपर टेक डिज़ाइन है जो कि वन ऑफ दी यूनिक ऑफ कोर्स है। इस तरह का डिज़ाइन अभी आपको देखने को नहीं मिलता। ये एक अलग फ़ोन रियलमी लॉन्च किया था। फॉर द ड्यूरेबिलिटी पर्सपेक्टिव ये पैनल अच्छा है, लाइक 1 साल ज़्यादा हो गया, लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई मेजर कॉन्स नज़र नहीं आई। ऑफ कोर्स यहाँ पे हेडफोन जैक नहीं है, ये एक मिसिंग पॉइंट आप मान सकते हैं। ऑल्सो इस फ़ोन में कोई भी IP रेटिंग नहीं है, दिस इज जस्ट काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ अ स्प्लैश प्रूफ फोन मान सकते हैं। गेटिंग साइड फॉर द अनलॉकिंग ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि अगेन फ्लैगशिप ग्रेड वाला है, सुपर फास्ट परफॉर्मेंस है। ये डिस्प्ले अभी भी बढ़िया क्वालिटी का डिस्प्ले आप मान सकते हैं। यस ऑफ कोर्स इन एन ईयर ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब कर्व डिस्प्ले के फ़ोन ज़्यादा मिलने लगे हैं अंडर 30K में। तो ये आपकी एक पर्सनल प्रेफरेंस है। जो भी लेटेस्ट टेक फीचर्स इसमें वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, जैसे कि काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है, इंडोर आउटडोर बहुत ही अच्छा लगता है, 120 हर्ट्ज़ है, सुपर एमोलेड तो ऑफ कोर्स होगा ही होगा, HDR10+ का भी सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको कोई ऐसी कॉन्स नज़र नहीं आएगी। अंडर द हुड जो यहाँ पे पावर मिल रहा है ना, वो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट फीचर है। इस फोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 888। यस, ये 2 साल पुराना CPU आप मान सकते हैं। उसके बाद 8 Gen 1 आ चुका है, 8+ Gen 1 आ चुका है, 8 Gen 2 भी चल रहा है, तो 2-3 जनरेशन पुराना है। लेकिन अगर आप इस CPU को इस प्राइस रेंज के किसी भी CPU से कंपेयर करेंगे, इवन अगर आप 30,000 का फ़ोन लेंगे ना, जैसे कि iQOO Neo 7, तो आपको उसके अराउंड की परफॉर्मेंस मिलने वाली, जिसमें काफ़ी पावरफुल डायमेंसिटी का CPU। लेकिन 25 के अंदर के जो भी फ़ोन आप लेंगे तो उनसे ये लॉट बेटर CPU है। 2 रीज़न, रॉ पावर बहुत ही अच्छा है, स्नैपड्रैगन है तो गेमिंग आपको इसमें बहुत ही अच्छी मिलेगी। और आप जानते हैं स्नैपड्रैगन के CPUs जो होते हैं वो कैमरे के लिए भी बहुत ऑप्टिमाइज होते हैं। कैमरा कैसा है अभी आपको बताता हूँ। ट्रिपल कैमरे का सेटअप यहाँ पे मिलता है। 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX766 है। ऑफ कोर्स सबका फेवरेट, रियलमी का फेवरेट 8MP + 2MP अल्ट्रा वाइड एंटी मैक्रो मिलता है। जो मेन सेंसर है ये बहुत लेटेस्ट तो नहीं है, सोनी का और लेटेस्ट सेंसर आ चुका है, लेकिन 766 विद सपोर्ट ऑफ OIS अभी भी बहुत ही एक्सट्रीम है। पर्सनली मैंने इस फ़ोन को बहुत सारे वीडियोस में यूज़ किया है। जब हम स्टिंग ऑपरेशन करते हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पे आप DSLR रख के तो हिडन में वीडियोस नहीं बना सकते। हम कुछ ऐसे फ़ोन्स पिक करते हैं जिसमें वीडियोस कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छी आती है, स्पेशली 4K 60 OIS का सपोर्ट मिलता हो, यानी कि आप ज़्यादा शेक नहीं पाएंगे, रिजोल्यूशन बेटर, आप ज़्यादा क्रॉप कर सकते हैं, कलर रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होता है, कोई भी हीटिंग नहीं होती है। हमने इसमें 40-40 मिनट लगातार वीडियो बनाया है, कोई भी हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यानी कि ये वीडियो में बहुत ही कमाल का काम करता है। फ़ोटोज़ की बात कर लेते हैं। सोनी के सेंसर आप जानते हैं गाइस, मोस्टली नेचुरल लुकिंग, रियल लाइफ लुकिंग शॉट्स प्रोड्यूस करता है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आप पा सकते हैं, चाहे आप इंडोर लें, आउटडोर लें, आर्टिफिशियल लाइट में लें, इवन अगर आप लो लाइट में लेते हैं तो भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग मैं कुछ और फ़ोन्स के साथ भी आपको कैमरा टेस्ट दिखाता हूँ। इन चारों फ़ोन के बीच में आप कुछ सैम्पल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई पड़ जाएगा कि अभी भी जो यहाँ पे कलर रिप्रोडक्शन है, जो डिटेल्स आ रही है फोटोज़ में, जो शार्पनेस आ रहा है, जो टेक्सचर्स आ रहा है, जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है, वो बहुत ही बेटर लेवल का है और एकदम 40,000 के प्रो फ़ोन के बराबर का आपको कंपैरिजन दे सकता है, जैसे कि OnePlus 11R में। इवन अगर आप इंडोर में भी इसमें लेंगे आर्टिफिशियल लाइट में, तो भी यहाँ पे कलर बहुत ही अच्छे प्रोड्यूस होते हैं, बेटर देन आप कह सकते हैं जो मोटोरोला का आपका फ़ोन है उससे, और इवन सम टाइम बेटर है सैमसंग के S21 FE से भी। तो पर्सनली मैं आपको ये फ़ोन कैमरे के लिए ज़्यादा रिकमेंड करूँगा अगर आप मेन कैमरे सेंसर से फोटोज़ ज़्यादा लेते हैं। ऑफकोर्स अगर आपको अल्ट्रा वाइड प्रायोरिटी है, बेटर मैक्रो शॉट लेना चाहते हैं,
देन शायद आपको ये चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। फर्स्ट, अगर आप प्राइवेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तो रिसेंटली Realme UI है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रडार में आ चुकी है। बिकॉज जब आप फ़ोन सेटअप करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे झोल हैं, बहुत सारे परमिशंस हैं जो आप स्पेशली वन टच ओएस में Realme के और इन Xiaomi के फ़ोन्स में आप देखते हैं। तो ये फ़ोन अब तो गवर्नमेंट सर्विलेंस में आ चुका है। अभी कोई ऐसा फाइनल रिजल्ट नहीं आया है कि क्या कंपनी डेटा चोरी करती नहीं करती है, इसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ बहुत ही जल्दी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, तो आप कोई भी इसमें कॉन्फिडेंशियल या सुपर सीक्रेट प्राइवेट चीज़ें जैसे कि फ़ोटोज़ या इन्फॉर्मेशंस ना रखिए तो ही बेटर है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात करें, ये डिवाइस Android 12 से लॉन्च हुई थी लास्ट ईयर Realme UI 3.2 और कंपनी ने कहा है कि इस फोन को 3 मेजर वर्जन ऑफ Android का अपडेट मिलेगा, यानी कि Android 13, 14, 15। अनदर प्रॉब्लम जो आपको Realme की UI में मिल सकती है वो ये कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्लोटेड सॉफ्टवेयर मिल सकते हैं, तो ये एक मेजर कॉन्स जो आपको फील हो सकती है। अदरवाइज अगर आप चाहें तो कोई ऐसे थर्ड पार्टी लॉन्चर जैसे आप लगा के फ़ोन का कंप्लीट लुक बदल सकते हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हाइड कर सकते हैं और फ़ोन अभी भी सुपर डुपर स्नैपी परफॉर्म कर रहा है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड 5000 मिलता है जो कि आजकल सभी फ़ोन्स में मिलता है। फॉर द चार्जिंग 65 वाट मिलता है, ये भी डैम फास्ट भी नहीं है और डैम स्लो भी नहीं है। बैटरी बैकअप इस फ़ोन का अच्छा है, आप हैवी यूज में भी इस फ़ोन को कंप्लीट वन डे आसानी से चला लेंगे। लाइक हमने तो बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ किया है तो उसमें हम एक दिन बड़े आसानी से चला लेते हैं। अगर आप मॉडरेट यूज़र हैं तो 1.5 से 2 दिन आपको फ़ोन बड़ी आसानी से चल जाएगा। स्पीकर्स इस फोन के काफी डिसेंट है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है, यहाँ पे भी कोई कॉन्स नहीं है। एट द लास्ट गाइस, क्या आप इस फोन को बाय करें ना बाय करें? डेफिनेटली गाइस बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए कुछ और एक्सट्रीम प्रो लेवल फीचर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं जैसे कि IP सर्टिफिकेशन, जो कि आजकल आपको 30,000 के रेंज में भी आसानी से मिल सकता है। वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिल सकती है 30,000 के अंदर में, लेकिन आई थिंक वो उतनी डील ब्रेकिंग फीचर्स होती नहीं है कि आप उसके लिए एक बढ़िया CPU, बढ़िया कैमरा एंड कूल लुकिंग फ़ोन अवॉइड करते हैं। तो सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए। जब तक ये फ़ोन स्टॉक में आसानी से इसको बाय कर सकते हैं और आई बेट ये फ़ोन 2 साल बड़े ही आसानी से चलता रहेगा, कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।